चलिए, तो जो कॉन्सेप्ट मैं बताने जा रहा हूँ आपको, ये है आपका शिफ्टेड पैराबोला कॉन्सेप्ट। ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से, जेई मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये कॉन्सेप्ट आप सीबीएसई में या आर डी शर्मा में कम करते हो, तो आपको इतना कमांड होता नहीं इस टॉपिक के ऊपर, ठीक है। इवन स्कूल एग्जाम्स में भी कई बार इस पर क्वेश्चन आ जाता है। तो पहले मैं आपको बताता हूँ स्टैंडर्ड पैराबोला, और साथ साथ मैं बताऊंगा आपको शिफ्टेड, ठीक है ना, कि स्टैंडर्ड का यूज करके हम लोग शिफ्टेड पैराबोला के पॉइंट्स को कैसे निकालते हैं। तो ये एक पैराबोला मैंने ड्रॉ किया, ठीक है। इसका इक्वेशन आपको पता है, इसका क्या होता है इक्वेशन, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ठीक है। इसे कहते हैं स्टैंडर्ड पैराबोला। और स्टैंडर्ड पैराबोला का जो फोकस है, जो वर्टेक्स है, जो एक्सिस है, वो सब आपको पता होता है। ये जो पॉइंट है आपका, जहाँ पे ये x और y मीट कर रही, से कहते हैं वर्टेक्स। बेसिकली वर्टेक्स इज अ पॉइंट जहाँ पे पैराबोला और ये एक्स एक्सिस, जो एक्सिस है, वो कट करती है, उसे कहते हैं वर्टेक्स। स्टैंडर्ड में होता है 0,0। तो स्टैंडर्ड पैराबोला का वर्टेक्स क्या हो गया, 0,0। तो वर्टेक्स हो गया आपका 0,0, ठीक है। दूसरी बात होती है फोकस, सेकंड पॉइंट ऑफ फोकस। फोकस क्या होता है, तो वाई स्क्वायर 4ax में x के साथ जो नंबर है 4a, x साथ क्या 4a है, तो 4a से आपको a मिल जाएगा, और a मिल जाएगा आपको, तो a से क्या मिल जाएगा, फोकस मिल जाएगा। फोकस का सिंबल होता है पॉइंट s, लिखते हैं इसको, और ये पॉइंट होता है a,0, ठीक है। तो पैराबोला के इक्वेशन को देख करके x का जो कोफिशिएंट है वो 4a है, और 4a से क्या मिल जाएगा आपको, a मिल जाएगा। तो a का मतलब फोकस आ गया a,0। कहाँ पे होता है फोकस, एक्सिस पे होता है फोकस। अब अगर ध्यान से देखो तो फोकस और वर्टेक्स के बीच का डिस्टेंस ये होता है a, क्या होता है a, ठीक है। और वर्टेक्स से जितना आगे होता है फोकस, उतना ही पीछे एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, उस लाइन को बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स। जितना आगे है आपका फोकस, उतना ही पीछे क्या है, एक लाइन है, उसे कहते हैं डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको, डायरेक्ट्रिक्स। तो आपका जो डायरेक्ट्रिक्स है, वो डायरेक्ट्रिक्स क्या हो गया, वो हो गया x इक्वल टू माइनस ए, इसे कहते हैं x इक्वल टू माइनस ए, x इक्वल टू माइनस ए। क्योंकि ये क्या है, वर्टेक्स से जितना आगे था फोकस, उतना ही पीछे है डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। मतलब इसका डिस्टेंस वर्टेक्स का और डायरेक्ट्रिक्स का, ये भी क्या है, ए है। तो वर्टेक्स हो गया, फोकस हो गया, डायरेक्ट्रिक्स हो गया। तो फोकस को लिखते हैं s, ये हो गया a,0। डायरेक्ट्रिक्स को लिखते हैं x इक्वल टू माइनस ए, दैट इज द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। क्या है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। फिर आपका हो गया क्या, एक्सिस क्या होता है, तो ये जो जिसपे फोकस है इस लाइन पे, तो डायरेक्ट्रिक्स एक्सिस को बोलते हैं हम लोग लाइन पासिंग थ्रू फोकस एंड परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स। क्या होता है डेफिनेशन, लाइन पासिंग थ्रू फोकस एंड परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स, उसे कहते हैं एक्सिस। तो यहाँ पे जो आपका एक्सिस है वो आपका एक्स एक्सिस ही है, ठीक है। और एक्स एक्सिस का इक्वेशन होता है y इक्वल टू 0। ये चार बहुत ही बेसिक पॉइंट हो गया, वर्टेक्स, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, एक्सिस, और लास्टली लेटस रेक्टम। क्या बात कर रहे हैं, लेटस रेक्टम, ठीक है। तो लेटस रेक्टम दिखाता हूँ मैं आपको येलो कलर में। ये एक लाइन होती है जो फोकस से पास करती, कॉर्ड होती है, कॉर्ड ऑफ पैराबोला, जो फोकस से पास करती है, परपेंडिकुलर टू एक्सिस होती है, उसे कहते हैं लेटस रेक्टम, ठीक है। इसका मैं नेम कर देता हूँ एल और एल डैश, एल डैश। तो लेटस रेक्टम का इक्वेशन क्या होगा और लेटस रेक्टम का लेंथ क्या होगा, दोनों बातें आपको समझनी है, ठीक है। तो इक्वेशन तो बहुत इजी है, क्योंकि एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है और पास करती है कहाँ से, फोकस से। तो लेटस रेक्टम किसका, लेटस रेक्टम, यहाँ लिखता हूँ मैं लेटस रेक्टम, तो ऊपर कर लेते हैं। लेटस रेक्टम का इक्वेशन तो बहुत इजी है, x इक्वल टू क्या होता है, a, क्योंकि पास कर रही है फोकस से, परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस है। लेंथ क्या होगा इसका, तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम एल एल डैश, ये क्या है, लेंथ है, ठीक है। तो लेंथ कितना होगा, तो ये जो एल एल डैश में एल वाला पॉइंट है ना, ये आपका x में a है, और y में होगा ऊपर में 2a, और नीचे में x में a है, y में होगा -2a, ठीक है। दैट मीन्स अगर आपसे एल एल डैश पूछा जाए
तो एल एल डैश कितना हो जाएगा 4a हो जाएगा 4a। अब कैसे हुआ 2a, ये समझ लो आप कि जैसे वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x था आपका इक्वेशन पैराबोला का, इस पैराबोला के इक्वेशन में जब आपने x पुट किया a, क्या पुट किया x इक्वल टू a, ठीक है, y निकालना है अगर आपको इस कर्व के ऊपर ये पॉइंट l और l डैश, तो y निकालने के लिए जो कर्व का इक्वेशन है वहां पुट कर दिया x इक्वल टू a, तो पुट करने में y स्क्वायर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4a स्क्वायर। तो यहाँ से y कितना आएगा प्लस माइनस 2a। तो इस तरीके से हम लोग का क्या आ गया, ऊपर वाला पॉइंट प्लस 2a, नीचे वाला पॉइंट माइनस 2a, ठीक है, ये प्लस एंड माइनस 2a। तो लेंथ हो गया 4a। तो ये कितने पॉइंट्स हो गए, 5 पॉइंट्स हो गए ना। ये 5 पॉइंट बहुत ही बेसिक पॉइंट हो गया। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट एक्सिस, थर्ड पॉइंट डायरेक्ट्रिक्स, फोर्थ पॉइंट एक्सिस, फिफ्थ पॉइंट लेटस वेक्टर इक्वेशन, सिक्स्थ पॉइंट लेटस लेंथ, ठीक है ना। अगर आपको पूछ लिया टेंजेंट एट वर्टेक्स, कई बार पूछा टेंजेंट एट वर्टेक्स, ये वर्टेक्स आपका था क्या 0,0, तो टेंजेंट एट वर्टेक्स कौन सी लाइन है, देख लो ध्यान से, टेंजेंट एट वर्टेक्स कौन सी लाइन है, ये लाइन, ये जो आपका एक्सिस है, ये वाला जो एक्सिस है, ये जो मैंने हिला दिया अभी यहाँ पे, ठीक है ना, ये आपका क्या टेंजेंट एट वर्टेक्स, मतलब यहाँ पे वाई एक्सिस है, ठीक है, वाई एक्सिस, सो वी कैन से इट इज वाई एक्सिस टेंजेंट एट वर्टेक्स। तो मैं ये भी लिख देता हूँ टेंजेंट एट वर्टेक्स, क्या है टेंजेंट एट वर्टेक्स, क्या है टेंजेंट एट वर्टेक्स, दैट इज हियर वाई एक्सिस, and you can say it is a line passing through vertex and perpendicular to axis। तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, y एक्सिस मतलब इक्वेशन x इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये 7 पॉइंट हो गए। यही 7 पॉइंट हमें करना होता है किसके लिए, शिफ्टेड के लिए। तो शिफ्टेड में जब आप शिफ्ट करते हो पैराबोला को तो एक्सिस पैरेलल होगा, ठीक है, जो एक्सिस है या तो x ही रहेगा या x के पैरेलल लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो मैं दिखाता हूँ इसी पैराबोला को शिफ्ट करके, ठीक है। तो मान लिया शिफ्ट कर दिया, शिफ्ट कहाँ किया, तो जो आपका वर्टेक्स था 0,0 पे, तो एक्सिस उसको एक्सिस विल बी पैरेलल टू द प्रीवियस एक्सिस, ठीक है ना, एक्सिस विल पैरेलल, और ये शिफ्ट कर दिया मैंने एक पॉइंट पे, और इस पॉइंट का नेम है h, k, क्या नेम है h, k। तो पैराबोला को शिफ्ट कहाँ किया h, k पे, ठीक है। तो अगर h, k पे शिफ्ट कर देते हैं, तो h, k पे शिफ्ट करने पे मतलब वर्टेक्स कहाँ था, पहले था ओरिजिन पे 0,0 पे, तो 0,0 वाला पॉइंट अब कहाँ शिफ्ट हो गया h, k पे, ठीक है। ये पॉइंट आपका h, k, एक्सिस क्या है, x एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है ना। अगर आप ऊपर जाओगे तो k की वैल्यू होगी, अगर नीचे जाओगे केवल नेगेटिव होगी। अगर आप x एक्सिस पे ही रहोगे और शिफ्ट करोगे राइट वर्ड्स तो k का वैल्यू 0 रहेगा। तो लेकिन जब भी शिफ्ट करेंगे टेढ़ा मेढ़ा नहीं करेंगे, रोटेट नहीं करेंगे, ठीक है, तो फिर लिखना मुश्किल होगा। तो ये शिफ्टेड पैराबोला बेसिक फॉर्म होता है शिफ्ट में, जहाँ पे रोटेट नहीं करते, ट्रांसलेट करते हैं हम लोग, ठीक है, आगे ले आते हैं या फिर ऊपर ले आते हैं, रोटेट नहीं करेंगे। इसका इक्वेशन क्या होगा, तो इसी इक्वेशन में जो आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन था वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, इसी स्टैंडर्ड इक्वेशन में क्या करना है आपको, जो x वाला पॉइंट है 4a वही रहेगा, x में हो जाएगा x माइनस एच, जहाँ पे आपने शिफ्ट किया पॉइंट वो वाला x माइनस एच, और y में हो जाएगा y माइनस के, बस इतना होना है। ये आपका हो गया शिफ्टेड पैराबोला का इक्वेशन। क्या किया हम लोगों ने, जो x था उसको लिखा x माइनस एच, और जो y था उसको लिखा y माइनस के, ठीक है। तो ये होता है इक्वेशन ऑफ शिफ्टेड पैराबोला। तो आपको नॉर्मली इक्वेशन दिया रहेगा, शिफ्टेड का इक्वेशन दिया रहेगा, और आपको ये सारी के सारे पॉइंट्स निकालने होंगे, ठीक है। तो 1 बाय 1 दिखाता हूं मैं। जो शिफ्टेड फॉर्म है ना, आपको क्या करना है, शिफ्टेड फॉर्म को मान के चलना है कैपिटल Y का स्क्वायर 4a कैपिटल X, जैसा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म अज्यूम कर लो आप। स्टैंडर्ड फॉर्म अगर आप अज्यूम कर लोगे तो a मिल जाएगा आपको, ये तो वही रहेगा, चाहे शिफ्टेड फॉर्म हो चाहे वो स्टैंडर्ड फॉर्म हो। a की वैल्यू ऐसे निकलेगी 4a, कोफिशिएंट जो आपका होता है x माइनस h के साथ जो कोफिशिएंट आपका है वो आपका 4a है, ठीक है। तो 4a से a आ जाएगा, और a आने के बाद जैसे आप निकालते हो वर्टेक्स, पहला पॉइंट वर्टेक्स, तो वर्टेक्स का जो पॉइंट था वो क्या था 0,0। तो वर्टेक्स आपका हो गया कैपिटल X इक्वल टू 0, कैपिटल Y इक्वल टू 0, और कैपिटल X क्या है आपका x माइनस एच, स्मॉल x माइनस एच, दैट इज इक्वल टू 0, सो स्मॉल x इक्वल टू h। सिमिलरली कैपिटल Y क्या आपका स्मॉल y माइनस k इक्वल टू 0, सो स्मॉल y इक्वल टू k। सो फाइनली अगर देखा जाए तो वर्टेक्स क्या हुआ, तो वर्टेक्स आपका हो गया h, k। तो कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन ये है कि जो यहाँ पे वर्टेक्स था स्टैंडर्ड फॉर्म का, जो वर्टेक्स था 0,0, क्या था वर्टेक्स स्टैंडर्ड फॉर्म का 0,0, ठीक है। ये जो 0,0 वर्टेक्स था, इसी वर्टेक्स में क्या हुआ है, चेंज हुआ है
और क्या चेंज यहाँ पे हुआ है, तो 0,0 जो वर्टेक्स था इसमें हम लोगों ने क्या किया है, जहां पे शिफ्ट हुआ है उस पॉइंट को ऐड कर दिया, प्लस कर दिया क्या, शिफ्टेड पॉइंट एच कॉमा के ऐड कर दिया, यही तो किया है। तो जितने भी आंसर्स थे सभी आंसर में यही करना है, तो क्या कर देना है आंसर्स में, जितने भी पॉइंट्स थे सभी में क्या हो जाएगा, एक्स में एच और वाई में के ऐड कर देंगे। दैट मीन्स जो आपका फोकस है, देख लो अब फोकस क्या होगा, तो फोकस का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, आंसर फोकस का, तो वी कैन सी जो फोकस होगा आपका, फोकस फोकस वो क्या हो जाएगा, पहले था ए कॉमा जीरो तो अब हो जाएगा ए प्लस एच कॉमा जीरो प्लस के, ठीक है। सेम प्रोसेस से होगा, एक्स कैपिटल एक्स इक्वल टू ए लिखेंगे, कैपिटल एक्स आएंगे स्मॉल एक्स में, एच जाएगा उस साइड, आपका एच जुड़ जाएगा, ठीक है। जो आपका एक्सिस था, एक्सिस क्या था, वाई इक्वल टू जीरो, है ना, ये आपका वाई इक्वल टू जीरो, देखो वाई इक्वल जीरो था, स्मॉल वाई लिखेंगे इसको, तो यहाँ क्या जाएगा वाई इक्वल टू जीरो प्लस के, है ना, जीरो प्लस के हो जाएगा एक्सिस, ठीक है, स्मॉल वाई जीरो प्लस के, तो कैपिटल वाई जीरो होगा, तो कैपिटल वाई अगर जीरो है तो वाई कैपिटल वाई को कन्वर्ट करेंगे स्मॉल वाई में, तो फाइनली क्या होगा वाई इक्वल टू के। फिर क्या, लेटेस्ट रेक्टम का इक्वेशन, तो लेटेस्ट रेक्टम इक्वेशन ये क्या होगा, क्या था, एक्स इक्वल टू था तो एक्स इक्वल टू ए प्लस एच हो जाएगा, जितने भी टर्म्स थे जिसमें एक्स वाला पॉइंट था वो उसमें एच जुड़ जाएगा, वाई वाला जो पॉइंट था उसमें के जुड़ जाएगा, लेकिन जो डिस्टेंसेज बिटवीन पॉइंट्स है, जो डिस्टेंस था पहले फोकस और वर्टेक्स के बीच में वो वही रहेगा, जो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम है वो वही रहेगा, तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम अगर लिखता हूं मैं एल एल डैश तो ये सेम रहेगा, ये आपका 4a ही रहेगा, ये चेंज नहीं करेगा क्योंकि शिफ्ट हुआ है। अगर आप देखो ध्यान से तो यहाँ पे ये आपका पैराबोला शिफ्ट हुआ है, लेकिन जो शिफ्टिंग है, शिफ्टिंग की वजह से पॉइंट चेंज हो गए, जो आपका फोकस था वो चेंज हो गया, ठीक है, फोकस चेंज हो गया, एंड पॉइंट्स भी चेंज हो जाएंगे, फोकस उसके लेटेस्ट रेक्टम के एंड पॉइंट्स भी चेंज कर जाएंगे, लेकिन जो लेंथ है वो हमारा 4a ही रहेगा। तो फाइनली कंक्लूजन क्या है कि शिफ्टिंग की वजह से पॉइंट्स चेंज करते हैं, लेकिन लेंथ जो पहले था लेटेस्ट में वही रहेगा, जो दो पॉइंट्स के बीच डिस्टेंस था, देखो आप स्टैंडर्ड में क्या था, स्टैंडर्ड में फोकस और वर्टेक्स के बीच डिस्टेंस ए था, जो शिफ्टेड है ना, शिफ्टेड के में भी वर्टेक्स और जो आपका फोकस है, जो एस है यहाँ पे एस मान लेते हैं डैश, इसके बीच का डिस्टेंस वही रहेगा, सेम ही रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ भी क्या होगा, डिस्टेंस सेम ही रहेगा शिफ्टेड में। तो शिफ्टेड पैराबोला का मेन कॉन्सेप्ट क्या हुआ, मेन कॉन्सेप्ट ये हुआ कि पॉइंट चेंज करेगा, पॉइंट में क्या होगा, जिस जगह पे शिफ्ट करते हैं उसमें उस नए पैराबोला का शिफ्टेड फॉर्म का जो फोकस होगा वो चेंज कर जाएगा, उसमें एच के जुड़ जाएगा, ठीक है, इक्वेशन चेंज कर जाएंगे, बट जो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स है वो सेम रहता है, उसमें चेंज नहीं होगा, मतलब लेंथ लेटेस्ट एकदम सेम रहेगा, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड वर्टिसेस सेम रहेगा, डिस्टेंस ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स फ्रॉम द फोकस वो भी सेम रहेगा, ठीक है, सिर्फ क्या चेंज करेगा, इक्वेशंस एंड पॉइंट्स, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूं इस पे क्वेश्चन, हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन, लेट्स सी। तो ये आपका एक क्वेश्चन है, इसके ऊपर ये रहा क्वेश्चन, ठीक है। इसमें क्या दिया आपको क्वेश्चन में, आपको गिवन है ये इक्वेशन दिया हुआ है, बताना क्या है, वर्टेक्स, एक्सिस, फोकस, इक्वेशन, एक्सिस, सब कुछ बताना है, सब कुछ निकालना है आपको, ठीक है। पहले इस पैराबोला को आप स्टैंडर्ड पैराबोला जो इक्वेशन दिया हुआ है, जनरल पैराबोला दिया हुआ है, इसको शिफ्टेड फॉर्म के फॉर्म में लिखो पहले, तो वाई स्क्वायर लिखा, 2y लिखा एक तरफ और x कर लिया उस तरफ, तो x माइनस 5 हो गया, ठीक है। अब इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो मुझे ऐड करना पड़ेगा कुछ, तो वाई स्क्वायर प्लस 2y है, यहाँ पे ऐड कर लेते हैं 1 और यहाँ भी ऐड कर देते हैं 1, ऐड कर दिया 1, तो ये क्या बन गया हमारा, ये बन गया y प्लस 1 का होल स्क्वायर, एंड y प्लस 1 का होल स्क्वायर यहाँ क्या आ गया, x माइनस 4, सो वी कैन सी ये हमारा फॉर्म हो गया y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू 4a x माइनस h, ठीक है। तो इससे कंपेयर करने पे अपने को k क्या मिला, k मिला -1, ठीक है, और h का मिला, h मिला अपना 4, और 4a का वैल्यू, तो x माइनस 4 के साथ नंबर क्या यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्या 4a है, तो 4a इक्वल टू 1, सो a इक्वल टू क्या आ गया 1/4, ठीक है। अब पहला पॉइंट क्या था हमारा, वर्टेक्स, तो वर्टेक्स क्या हो गया, तो स्टैंडर्ड का था 0 0, ये जो डायग्राम कैसा इसका डायग्राम आता है, इसका डायग्राम इसका बन जाएगा इस तरीके से, ये कहाँ पे शिफ्ट हो गया, h में 4 और k में -1, मतलब ये x में 4 पे 3 4 और y में -1 पे यहाँ मान लिया, तो ये शिफ्टेड हो गया पैराबोला, ऐसे दिखा देते हैं एक्सिस,
ओपनिंग राइट वर्ड्स ही होगा लेकिन ऐसे खुलेगा, ठीक है। ये पॉइंट हो गया आपका क्या, 4, -1। अब क्या करना आपको, सबसे पहले ए का यूज करना है 1, 4, ठीक है। फोकस क्या हो जाएगा, पहले वर्टेक्स क्या होगा, वर्टेक्स आपका हो गया क्या, एच कॉमा की होता है ना वर्टेक्स, तो 4, -1 हो गया वर्टेक्स, ठीक है। क्या होता है वर्टेक्स, एच कॉमा के 0+H और 0+K, 4, -1। सेकेंड आपका क्या था, फोकस, तो फोकस में क्या था, A+H, क्या था फोकस, A+H, 0+K। कितना है आपका H आपका A कितना है आपका, A आपका 1/4 है, तो क्या हो गया फोकस, हो गया 1/4 प्लस में H मतलब क्या 4, और 0+K, 0+K क्या है K-1, तो 0+-1, यहाँ से आपका क्या आ गया, फोकस आ गया, ठीक है। थर्ड वर्टेक्स हो गया, फोकस हो गया। थर्ड एक्स, डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, तो डायरेक्ट्रिक्स क्या था, x = -a, तो x = माइनस में a तो 1/4 है, तो 1/4 प्लस में h कितना आपका, h आपका 4 है, तो 4 यहाँ से आपका डायरेक्ट्रिक्स आ गया। एक्सिस क्या होगा, एक्सिस, तो एक्सिस क्या हो जाएगा, क्या था एक्सिस, एक्सिस था ना, एक्स ये आपका एक्सिस हो गया, ठीक है ना। तो एक्सिस का इक्वेशन स्टैंडर्ड में क्या था, y = 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y = 0 और प्लस में k क्या है हमारा, K-1, तो 0-1, ठीक है, y = -1 हो गया। फिर क्या रह गया, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम बच गया आप, है ना। लेटस रेक्टम का इक्वेशन क्या होगा, ये भी बचा हुआ है, तो लेटस रेक्टम का इक्वेशन क्या होगा अगर निकालना है तो, स्टैंडर्ड में क्या था, x = a, यहाँ क्या आ जाएगा, x = a+H, a आपका 1/4 है, h जोड़ लो इसमें आप, मतलब h क्या आपका 4 है, तो यहाँ 4 जोड़ लिया, ठीक है, h क्या है 4 है ना, h 4 है, 4 जोड़ दो, ठीक है। क्या रह गया, सब कुछ चेंज हुआ, लेटस रेक्टम का लेंथ नहीं चेंज होगा, वो वही रहेगा, तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम LLR क्या हो गया, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, ये आपका इंपॉर्टेंट है कि ये वही रहेगा 4a, तो 4 × a क्या आपका 1/4 है, कट गया, क्या आ गया हमारा 1, ठीक है, वही रहेगा। सारी बातें हो गई, वर्टेक्स हो गया, लेटस रेक्टम हो गया। अगर पूछता टेंजेंट एट वर्टेक्स क्या होगा, तो ये लाइन होगी टेंजेंट एट वर्टेक्स, ऐसे दिस लाइन, तो टेंजेंट एट वर्टेक्स मतलब क्या, लाइन दिस लाइन, मतलब जो स्टैंडर्ड में था वो था y एक्सिस, y का मतलब x = 0, y मतलब x = 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x = 0 प्लस k कितना -1, ठीक है, y मतलब x = 0 ना, तो x = क्या 0+H, क्या हो जाएगा 0+H, x में क्या करता है h ऐड करता है, x में h ऐड होगा y में क्या होगा, ठीक है ना, तो 0+H, ठीक है, ये लाइन है, दिस लाइन इज टेंजेंट वर्टेक्स, क्या x = 0+H मतलब h कितना 4 है, यहाँ 0+4 कर लेंगे, ठीक है, 0+4, दैट इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट वर्टेक्स, टीवी कर देते टीवी, ठीक है, टीवी एक्चुअल इक्वेशन। तो सारे के सारे पॉइंट्स हो गए, ठीक है। तो अब आपको कोई भी क्वेश्चन शिफ्टेड फॉर्म में होगा तो डरना नहीं है, आराम सॉल्व कर लेना। इसमें मैंने लिया था y - k का होल स्क्वायर, हो सकता है पैराबोला आपका ऐसा हो, कैसा हो, x - h का होल स्क्वायर = 4a y - k, ऐसा हो सकता है पैराबोला। तो पैराबोला किसी भी फॉर्म में हो, कॉन्सेप्ट वही रहेगा, जो स्टैंडर्ड पैराबोला इसका है कौन सा फॉर्म है, x² = 4ay, इसी फॉर्म का इस्तेमाल करके सभी पॉइंट्स जो होंगे स्टैंडर्ड वाले सब में h के ऐड करते चले जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे किसी कॉन्सेप्ट के साथ।